चलिए अब आपको हम दूसरी उदाहरण सुनाते हैं, दूसरी कथा सुनाते हैं। राजनंद गांव के श्री बुद्धराम साकुरे जी के ससुर तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। उनके घर एक समाचार मिला कि जिस नाव में बैठकर वे नदी पार कर रहे थे वह नाव डूब गई है। उनका कुछ अता पता नहीं है, वे जीवित भी हैं कि नहीं कुछ ज्ञात नहीं है। अब घर वाले बहुत परेशान थे कि उनका पता कैसे लगाया जाए। संयोग से उन दिनों पूज्यवर राजनंदगांव व दुर्ग छत्तीसगढ़ गए हुए थे। साकुरे जी ने घर वालों से कहा, आप सब परेशान न हो, हम अपने गुरुजी से उनके बारे में पूछेंगे, वे सब समाधान कर देंगे। उन्होंने दुर्ग आकर गुरुजी का पता किया कि वे कहाँ हैं। किसी ने बताया कि वे स्टेशन पहुंच चुके हैं। वे रेलवे स्टेशन आकर पूज्यवर से मिले। आते ही चरण स्पर्श कर गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी घर में एक समस्या है। हमारे ससुर जी तीर्थ यात्रा को गए थे, ऐसा सुनते हैं कि उनकी नाव डूब गई। घर वाले बहुत परेशान हैं। पूज्यवर ने एक क्षण के लिए सूर्य की ओर निहारा, फिर बोले, बेटा बिल्कुल चिंता ना करो, वे कल सुबह तक यहाँ आ जाएंगे। उन्हें स्वयं को तो पूर्ण विश्वास था कि पूज्यवर का कोई कथन असत्य नहीं हो सकता, पर अपने ससुराल पक्ष को वो कैसे समझाएं जो अभी परिवार से जुड़े नहीं थे। उन्होंने कहा, आप लोग सुबह तक धैर्य रखो। सुबह होते ही स्टेशन से ससुर जी का फोन आ गया कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मैं रिक्शा से घर आ रहा हूँ। घर पहुँचकर उन्होंने बताया कि नाव तो डूबी थी, पर बचाने वाले परमात्मा ने बचा लिया। जैसा कि कहा गया है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। साकुरे जी का विश्वास है कि परम पूज्य गुरुदेव ने ही हमारे ससुर जी को बचा लिया। साकुरे जी बताते हैं कि वे स्वयं नशे में डूबे रहते थे। उनकी शराब किसी भी भांति उनसे छूट नहीं रही थी। पूज्य गुरुदेव ने ही उनका जीवन बदला। गुरुजी ने उन्हें जीवन की कीमत समझाई और जीवन को यूं ही आग लगाते रहने से बचा लिया। जीवन में कुछ विशिष्ट कार्य करवाकर जीवन को सफल एवं सार्थक बना दिया। शांति कुंज से पूज्यवर ने उन्हें देश में विभिन्न कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए टोलियां भी भेजी। तो ये तो दूसरा उदाहरण। जैसे ही पूज्य गुरुदेव ने सूर्य की ओर देखा, तुरंत ही परेशानियों का समाधान मिल गया। आखिर सूर्य से ऐसी कौन सी बात पूज्य गुरुदेव ने कह दी थी? चलिए, यह तो पूज्य गुरुदेव की लीला है। आगे हम आपको और घटनाएं सुनाते हैं।